तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में इस बात का जिक्र किया था कि अगर आगाज अच्छा है तो समापन भी अच्छा होगा। और लगातार भारत 24 के इस मंच पर आप लोगों को सुन रहे हैं, जो लोग अलग अलग फील्ड में हैं और जो लोग लगातार निरंतर कार्य कर रहे हैं, आप उनके बारे में भी जान रहे हैं। तो अब इस सत्र की शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि बढ़ता गुजरात, उभरता गुजरात, बढ़ता भारत, उभरता भारत, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आर्थिक तौर पर भी हम सशक्त हों। और मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति नौकरी पेशा है, जो भी व्यक्ति खुद का कुछ कर रहा है, सीए ऐसा होता है जिसको हर किसी की ज़रूरत होती है। और ये एक ऐसा पेशा है जिससे अगर कोई जुड़ता है तो कभी भी कमी नहीं रहती, लोग आपके पास आते हैं। तो ये भी एक अच्छा पहलू है। लेकिन दूसरा सवाल यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर हम विकसित गुजरात की बात कर रहे हैं, हम उस रफ्तार की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप सीए को कहाँ देखते हैं, कहाँ पाते हैं? देखिए, आपने सवाल की शुरुआत में ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि किसी भी व्यवसाय से, किसी भी इंडस्ट्री से जुड़ा अगर कोई व्यक्ति है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सॉफ्टवेयर आईटी में है, इन सभी एरियाज में जहां आज भारत अपना नाम कमा रहा है, वहां उन सभी को चार्टर्ड अकाउंटेंट की आवश्यकता रहती है। क्योंकि नॉट जस्ट कंप्लायंस ऑफ लॉ, यानी कि वो सारे काम एक तौर तरीके से कायदे की मर्यादा में कर रहा है, परंतु चार्टर्ड अकाउंटेंट के अनुभव से वो एक मार्गदर्शन पाता है कि कौन से एरिया में उसे काम करना चाहिए। और जैसा आपने ठीक कहा, मैं गुजरात से हूं और मैं भी मानता हूं कि अगर एक विकसित भारत की रचना हमें करनी है तो उसका मूल कहीं ना कहीं, उसका फाउंडेशन आज गुजरात में रखना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स। आज अगर आप जीडीपी की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में टॉप 3 लीडिंग स्टेट्स में गुजरात आता है। अगर आप टैक्स कंट्रीब्यूशन की बात करें, डायरेक्ट टैक्स हो या जीएसटी हो, उसमें भी टॉप 3 स्टेट्स में गुजरात आता है। अगर आप एफडीआई की बात करें तो पहले या दूसरे स्थान पे गुजरात रहता है। तो सभी पैरामीटर्स, जो मापदंड होते हैं आपके, जीडीपी हो गया, एफडीआई इनफ्लो हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, टैक्स कलेक्शन हो गया, सभी में गुजरात एक बढ़ चढ़कर अपना रोल प्ले कर रहा है। और जो 2047 का जो मिशन है, और जिस विकसित भारत बाय 2047, मैं मानता हूं गुजरात का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। आज आपने देखा होगा मेक इन इंडिया स्कीम्स की बात होती है। मेक इन इंडिया क्या है? वो सिर्फ वो शेर नहीं है जो हमेशा आपको इमेजेस में दिखता है, उसके पीछे सरकार की एक बहुत सोची समझी रणनीति है। आज विश्व भर में लोग बात कर रहे हैं +1 स्ट्रैटेजी की, यानी कि चाइना के अलावा एक और मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन होना चाहिए। और खास करके कोविड के बाद सभी देशों ने ये महसूस किया कि अगर उनकी पूरी डिपेंडेंसी एक ही देश के ऊपर है और वो चाइना है, और वहां अगर कोई ऐसी बीमारी आती है और ऐसा लॉकडाउन आता है, तो उनके सबके सप्लाई चेन बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट होते हैं। और इसीलिए भारत देश एक मेक इन इंडिया स्कीम लेके आया, जिसमें पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स होती हैं, बहुत सारी स्टेट की इंसेंटिव पॉलिसीज हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल सिर्फ साल खत्म होने के बाद टैक्स भरने के लिए या ऑडिट करने का नहीं है। आज मैं मानता हूं जब भारत में 4 लाख से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और सभी पिन कोड या जिप कोड में देश के आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेगा, यानी आज सिर्फ अर्बन सेंटर्स तक सीमित नहीं रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट। कृषि आज जिसकी आपने बात की, या रूरल इकोनॉमी में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। और जो पोस्ट कंप्लायंस है उससे चेंज करके उनका रोल एक एडवाइजरी रोल, यानी आपको क्या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए, विश्व भर में क्या अपॉर्चुनिटीज है जिससे निर्यात और एक्सपोर्ट आपके बढ़ सके, उसके लिए भी सलाह का एक बहुत बड़ा काम चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हैं। इसी के साथ ही साथ एमएसएमई को लेकर के भी, क्योंकि आपने कहा कि हर क्षेत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि साल के अंत में उनकी याद आए कि चलो टैक्स भरना है तो सीए को फ़ोन करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट उसी, अगर मैं एमएसएमई की बात करूँ तो उसकी स्केल को बढ़ाने में भी सीए की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। आज अगर आप देश की इकोनॉमी की बात करें और स्पेशली भारत जैसे देश की बात करें,
तो ये एक देश है जिसमें एमएसएमई एक बहुत बड़ा योगदान देता है, ना ही सिर्फ जीडीपी में और टैक्स कलेक्शन में, बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। और आज जब हम पूरे विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन की कंट्री बन गए हैं तब, और एक यूथफुल नेशन है, हमारी एवरेज आयु 28 साल है, तो एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा विषय है। और एमएसएमईज जो एक ना ही सिर्फ इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन एमएसएमई मिनिस्ट्री करता है और उन्हें एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। मुझे आपको कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आज जब हम बात कर रहे हैं तब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और हमारे सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरे हिंदुस्तान में एक एमएसएमई यात्रा कर रहे हैं। हमने ये यात्रा 1.5 साल पहले भी की थी। तब एमएसएमई मिनिस्ट्री के साथ मिलके हमें कहा गया था कि एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन नहीं मिलते। आज इस देश में एमएसएमई को काफी बेनिफिट्स हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन, सब्सिडीज, काफी चीजें मिलती हैं, बट उन्हें एक तो उनका अवेयरनेस नहीं है और दूसरा उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो कैसे उद्यम पोर्टल जो एमएसएमई के लिए एक देश भारत सरकार ने बनाया है उस पर रजिस्ट्रेशंस बढ़े, उसके लिए अवेयरनेस हो, और इसके लिए हमने लगातार 2 साल से एक बहुत बड़ा प्रयास किया है। एमएसएमई यात्रा पूरे देश में बस के रूप में घुमाई है, जहां हमने जाके एमएसएमईज को बताया कि आप एमएसएमई वेबसाइट पे आइए, उद्यम का रजिस्ट्रेशन करिए। और मैं नहीं कहता, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नहीं कहती, बट एमएसएमई मिनिस्ट्री कहती कि अगर ये आंकड़ा 1 करोड़ से 3 करोड़ तक पहुंचा है रजिस्ट्रेशंस का, उसका सबसे बड़ा योगदान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है टुवर्ड्स अवेयरनेस एंड गेटिंग रजिस्ट्रेशन। तो आपका सवाल था, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं कि एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है इस देश के विकसित भारत बनने में, और उन एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और आईसीआई हमेशा साथ है। और आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि किस तरीके से अब लोगों में वो जागरूकता भी आ रही है, लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा भी लेते हैं, और लोग पहले की कंपैरिजन में अगर हम देखें तो लोग इसको लेकर के ज़्यादा सजग हुए हैं। हाल में एक रिपोर्ट भी सामने आई थी, मैं इसका जिक्र करना ज़रूरी यहाँ पर समझती हूँ कि भारत में टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ी है। अगर हम आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो करोड़पति टैक्स पेयर्स की जो संख्या है वो 2,20,000 से ज़्यादा हो चुकी है। इस चेंज को आप कैसे देखते हैं? ये एक बहुत बहुत बड़ा चेंज है। आज 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 करोड़ टैक्स पेयर देश में हुआ करते थे जो टैक्स का रिटर्न भरते थे। आज ये संख्या 9 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो 5 गुना इजाफा हुआ है सिर्फ 10 सालों में, और इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे मुख्य कारण है टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज सरकार के पास आईटी टूल्स से, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के माध्यम से आपकी सारी इनकम की डिटेल है। आपके बैंक में अगर आपको बैंक अकाउंट में पैसा है और अगर उस पर ब्याज मिला है तो आपके पासबुक में वो आएगा या नहीं आएगा, बट उनके पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न में उसकी पूरी जानकारी है। इसी तरह अगर आपने कोई शेयर्स में ट्रांजैक्शन की हैं और कोई इनकम जनरेट की है, आपको रेंट आया है जिसमें टीडीएस कटा है, आपकी सैलरी आई है, तो ये सभी चीज़ें डिपार्टमेंट को मालूम है, और वो आज प्रोएक्टिवली आपको आगे चढ़ के बोल रहे हैं भैया ये आपका टीडीएस है, आप रिटर्न भरिए। सो टेक्नोलॉजी बढ़ी है। दूसरा, लोगों की आय बढ़ी है। आज अगर आप देखें, जिस आंकड़े की आपने जिक्र की, करोड़पति टैक्स पेयर बढ़े हैं 2,20,000 से, और उसमें सबसे ज्यादा मात्रा, एक समय हुआ करता था कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, यानी कि जो कंपनीज हैं लिस्टेड या अनलिस्टेड, वही टैक्स भरती थी, और इंडिविजुअल्स का टैक्स का शेयर बहुत कम हुआ करता था। आज ये आंकड़े अगर आप देखोगे तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैज सरपास्ड द कॉर्पोरेट टैक्सेशन, एंड दैट इज ट्रूली टेकिंग इनकम टैक्स टू द लोएस्ट लेवल। आज अगर आपको देश को विकसित करना है तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो होता है, और उसमें इंडिविजुअल टैक्सेशन, और हर एक देशवासी इस जर्नी में पार्ट बने, उसके लिए उसे अपना हिस्सा देना पड़ेगा टैक्स के माध्यम से, और वो डेफिनेटली बढ़ रहा है, और मैं चाहूंगा ये और बढ़े। वक्त की मेरे पास थोड़ी सी कमी है, एक आखिरी प्रश्न बस मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और ये मुझे लगता है कि हर किसी के जहन में है, क्योंकि 1 फरवरी 2025 को देश का आम बजट आने वाला है। ऐसे में क्या उम्मीद करें इस बार, क्या लगता है आपको? देखिए, बजट 2025 जो आने वाला है, आपने इस साल 2024 में देखा होगा 1 फरवरी को वोट ऑन अकाउंट आया था, और फिर जब नई सरकार बनी उसके बाद बजट आया, और तब वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने एक स्टेटमेंट दिया था पार्लियामेंट में कि हम ना ही सिर्फ नया बजट लाएंगे, बट 6 महीने में एक नया इनकम टैक्स एक्ट लेके आएंगे। और आज जैसा
मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है, काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं टीडीएस प्रोविजंस में, टीसीएस के प्रोविजंस में, कंप्लायंस इजी होने वाला है। तो मेरी तो यही उम्मीद रहेगी इस बजट 2025 से कि सिंप्लीफिकेशन और बढ़े, टेक्नोलॉजी का और यूटिलाइजेशन हो, आम आदमी सरलता से टैक्स भर सके और साथ साथ देश का टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़े। बट टैक्सेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको या मुझे देने में दुख हो। It should be pleasant taxation, and I'm sure with the team in the Income Tax Department working on it, we will have a brand new Income Tax Act which will achieve this. Thank you so much. यही उम्मीद हम भी करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच।